बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई 11 क्लास है, केमिस्ट्री की बुक है। चैप्टर नंबर हमारा 1 जो है उसके क्वेश्चन आंसर हो गए थे। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन। इसमें अब दो क्वेश्चन हैं, 38 ग्राम ऑफ कार्बन डिसल्फाइड और 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो फर्स्ट जो है 30 ग्राम ऑफ CH2 जो है, सेम डेटा बनाना है। गिवन मास ऑफ कार्बन डिसल्फाइड 38 ग्राम दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले सॉल्यूशन यानी ये है, मतलब उसमें आपने जो CS² है इसका जो है मोलर मास मालूम करेंगे तो 36 ग्राम बन रहा है, ठीक है। तो इसका फार्मूला है मोल्स मालूम करने का, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो 38 ग्राम और 76 ग्राम, तो हमारे पास 0.5 मोल्स आ गए। जब मोल्स आ जाएंगे तो फिर ही मॉलिक्यूल्स मालूम हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। आपको पता है एवोगाड्रो नंबर है, और मोल्स हमने मालूम कर ली हैं। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर है, मल्टीप्लाई किया तो हमारा 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गए। आपकी बुक में भी ये आंसर है, ठीक है। सेकंड जो है इसमें हमें 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज है, और इसका भी पहले वही तरीका है कि पहले मोलर मास मालूम करेंगे। कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है और ऑक्सीजन 16 होता है, और जो पावर गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 342 ग्राम मोल आ गए वो आपके पास। और अब आपने इसका वही सेम तरीका है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो हमने जब डिवाइड किया तो 68.4 डिवाइडेड बाई 342, तो हमारे पास आ गया 0.2 मोल्स। तो यहाँ पर वही मॉलिक्यूल्स मालूम करने का सेम वही तरीका है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na एवोगाड्रो नंबर। तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 1.204 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 है, जबकि बुक में इसका आंसर है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े से चेंज है, 1.19 आ रहे हैं, हमारे पास 1.2 आ रहे हैं, तो ज़रा सा फ़र्क है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 1 का न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl एंड CaOH2। नीचे इक्वेशन दी हुई है। इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दी सॉलिड इज हीटेड, डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ NH3। दो चीज़ें मालूम करनी है, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और मास ऑफ NH3 क्या है। और हमारे पास जो है मिक्सचर 100 ग्राम है, तो हमने डेटा बनाया, मास ऑफ रिएक्टेंट 100 ग्राम है, लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है और मास ऑफ NH3 मालूम करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम एमोनियम क्लोराइड का जो है वो मास मालूम कर रहे हैं, तो हमें NH4Cl जो है उसका मोलर मास मालूम कर लेंगे। आपने सब किया हुआ है क्लास 9-10 में, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैंने मोलर मास भी ये ब्रैकेट्स में मालूम किए हैं। 53.5 ग्राम निकला, जबकि मोल जो हमारे पास जो सोल्यूशन था वो 100 ग्राम था। तो अब वो मालूम करने के लिए 100 डिवाइडेड बाय 53.5, तो हमारे पास 1.87 मोल्स आ गए, ठीक है। यानी मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो मालूम किया। उसके बाद है मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें भी हमने पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैंने मोलर मास मालूम कर लिया, 74 ग्राम है। और इसका भी जब हम मोल मालूम करेंगे तो सोल्यूशन वही है 100/74, तो हमारे पास आ गए 1.35 मोल्स। उसके बाद जो है मोल कंपैरिजन करना है हमने NH4Cl एंड NH3 का। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल हमारे पास NH4Cl हैं, और जबकि 2 ही मोल्स हमारे पास NH3 हैं। तो 1.87 मोल्स तो हमारा आंसर जो आया है उसको हम 2/2 यानी 2 मोल्स हैं, तो वो तो बराबर हो गए, तो हमारे पास 1.87 मोल्स ही NH3 के आ गए। दूसरा कंपैरिजन है हमारा CaOH2 एंड NH3 का। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास 1 मोल था CaOH2 का और गिव 2 मोल ऑफ NH3 थे। तो इसी तरह 1.87 जो मोल आंसर था उसको 2/1 से हमने, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड किया, तो 2.7 मोल्स ऑफ NH3 आ गया। अब यहाँ ये पता चल रहा है कि जो NH4Cl है वो लेस देन है NH3 से 3 के, तो इस वजह से NH4Cl जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हमें NH3 का जो है
सेकंड जो चीज़ इसमें मालूम करनी थी, जो मैंने आपको पढ़ के बताई थी अभी, कि NH3 का जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, मास मालूम करना उसका। तो मास के लिए हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ NH3 मोल ऑफ NH3 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ NH3। तो जो मोल्स मालूम हुए हमें 1.87, उसको हम मोलर मास, और NH3 का मोलर मास बन रहा है 17, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.7 ग्राम, 32 ग्राम आपके 31.7 ग्राम ही आपकी बुक में आंसर भी है। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद जो थर्ड है, न्यूमेरिकल एल्युमिनियम क्लोराइड इज़ यूज। देखिए मैं इसको क्वेश्चंस को नहीं पढ़ता, ये आपकी बुक में भी मौजूद हैं। जल्दी से मैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो मैंने इसका डेटा बनाया। मास ऑफ एल्युमिनियम 160 ग्राम है, जबकि प्रैक्टिकल यील्ड 650 ग्राम है। हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंट यील्ड। अब इसमें भी जो है नंबर ऑफ मोल्स एल्युमिनियम के, तो इज इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो 160 है डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 5.925 मोल ऑफ एल्युमिनियम आ गए। ठीक है, हमने एटॉमिक मास एल्युमिनियम का 27 निकाल लिया था। अच्छा, उसके बाद है मोल कंपैरिजन ऑफ Al एंड AlCl3। 2 मोल्स ऑफ Al और 2 मोल्स ही AlCl3 हैं, तो ज़ाहिर है 2/2 सेम हो गया, तो 5.925 ही मोल्स होंगे AlCl3 के। ठीक है, अब मोलर मास ऑफ AlCl3 या मैंने निकाल के अलग से ब्रैकेट में दिखाया हुआ है आपकी आसानी के लिए। तो हमें चूँकि थ्योरेटिकल यील्ड निकालना है, तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास है। तो मोल्स तो हमें पता है 5.925 है, मोलर मास भी मैंने निकाल लिया था 133.5, मल्टीप्लाई कराया तो थ्योरेटिकल यील्ड 790.98 ग्राम आई। फिर परसेंट यील्ड का फॉर्मूला था प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रैक्टिकल यील्ड 650 थी और थ्योरेटिकल यील्ड 790.98 थी, और मल्टीप्लाई बाय जब 100 किया तो हमारी परसेंट यील्ड आ गई 82.176%। न्यूमेरिकल 4 में भी भाई ये देख लें, पढ़ लें, इसको मैंने डेटा बना दिया। गिवन मास 1.6 ग्राम है, वॉल्यूम 1.12 डेसीमीटर है क्यूब है, और मोलर मास मालूम करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 22.4। ये आपको मालूम है कि ये आपका जो है STP मौजूद होता है आपके पास, यानी ये स्टैंडर्ड वो है आपके पास 22.4। तो ये हर क्वेश्चन में आपने इसी को यूज़ करना है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस हमारे पास गिवन था 1.12 वॉल्यूम, यानी उसको हमने डिवाइड किया है 22.4 से, तो हमारे पास 0.05 मोल ऑफ सब्सटेंस आ गया। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स यानी जो आगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब जो 0.05 मोल्स तो हमें मालूम है और गिवन मास भी हमारे पास 1.6 है, तो अब हमें मोलर मास मालूम करना है। तो मोलर मास इस तरफ आ जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाय 0.05 हो जाएगा, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो मोलर मास हमारे पास 32 ग्राम आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पढ़ लें। उसमें हमें एक मास ऑफ AgCl मालूम करना है, जबकि दूसरा वॉल्यूम ऑफ H2S जो है जो प्रोड्यूस होगा एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, वो मालूम करना है। तो सबसे पहले डेटा बना लिया। गिवन मास है 24.8 ग्राम, ठीक है, Ag² का, और मास ऑफ AgCl हमें मालूम करना है, और वॉल्यूम ऑफ H2S अभी जैसे मैंने बताया 2 चीज़ें मालूम करनी है। मोलर मास मैंने निकाल लिया है Ag2S का 248 बन रहा है। तो सोल्यूशन की तरफ चलें तो नंबर ऑफ मोल्स Ag2SO हमें यही मालूम करना है, इज इक्वल टू है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास 24.8 है, जबकि मोलर मास हम निकाल चुके थे 248, तो डिवाइड किया तो 0.1 मोल्स आ गया Ag2S का। अब मास ऑफ AgCl फॉर्म जो है 1 मोल ऑफ Ag2S था, और वो दे रहा था हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl के। तो सेम उसी तरह ही है, 0.1 मोल इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1, और तो जो हमारे पास आंसर आया 2/1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो हमारे पास आंसर आया 0.2 मोल्स ऑफ AgCl। अब यहाँ पे मैंने AgCl का भी मोलर मास मालूम कर लिया है 143.5। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास और मोलर डिवाइडेड बाय मोलर मास। चूँकि हमें मोलर मास मालूम करना है, तो हमारे पास गिवन मास मालूम करना है, मोलर मास तो मैंने निकाल लिया है। तो 0.2 इज इक्वल टू मास ओवर 143.5। तो अब क्या हुआ, मास हमें मालूम करना है वो इस तरफ आ गया, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 143.5, तो हमारे पास जो मास आया वो 28.7 ग्राम।
सेकंड जो है वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस एट STP, तो इसमें भी 1 मोल ऑफ Ag2S गिव्स 1 मोल ऑफ H2S, तो ये दोनों बराबर थे तो 0.1 ही मोल्स रहेगा। और इसको भी हम नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है। ये स्टैंडर्ड आपको पता है वो होता है इसकी वैल्यू। तो 0.1 वॉल्यूम हमें मालूम करना था सब्सटेंस का, वो इस तरफ आ गया। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो ये आया 2.24 डेसीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है, जैसे आप क्लास 9 मैट्रिक में करते हुए आए हैं। इसमें 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन। इसका 1 है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने 6.4 ग्राम ऑफ SO2। तो गिवन मास दिया हुआ है 6.4 ग्राम, मोलर मास आपके पास SO2 मालूम कर लेंगे आप। कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये 64 आया हमारे पास। तो इसको जब हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 6.4 डिवाइडेड बाय 64, तो 0.1 मोल हमारा इसका आंसर हो गया। सेकंड में मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथेन, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 4.5 मोल्स है। मोलर मास ऑफ C2H2 मालूम कर लिया 26 ग्राम है। तो हमें गिवन मास मालूम करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम है हमें, गिवन मास मालूम करना है जो डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। तो हम क्या करेंगे, गिवन मास इस तरफ आ जाएगा, तो यानी मास और 4.5 मल्टीप्लाई बाय 26 यानी जो मोलर मास है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी 170 ग्राम। बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। थर्ड भी है, वॉल्यूम मालूम करना है सेंटीमीटर में 38.4 ग्राम O2 का। तो O2 हमें गिवन मास 38.4 ग्राम दिया है, O2 का हम मालूम कर लेंगे मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। सेम वही फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 38.4 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 1.2 मोल्स। अब चूँकि हमें मालूम करना है सेंटीमीटर में, आगे जाके इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो मालूम करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 22.4। जहाँ पे वॉल्यूम की बात आती है आपको पता है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये हम लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इस तरफ आ जाएगा, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो ये हमारे पास आया 26.88 डेसीमीटर क्यूब। अब हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 डेसीमीटर जो है वो बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर के। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो आंसर आ गया हमारे पास 26,880 क्यूबिक मीटर, ठीक है। उसके बाद 4 है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 126 ग्राम H2O। तो गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास भी H2O का मालूम कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। बिल्कुल सिंपल है, वो आपने देखा कि गिवन मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो 7 मोल्स आ गए। अब चूँकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने थे, तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स के लिए Na यानी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आंसर 42.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। 5 है मास इन ग्राम ऑफ 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 एटम ऑफ Na। तो डेटा नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, एटॉमिक मास ऑफ Na 23 में है, और Na आपको एवोगाड्रो नंबर तो मालूम है, मास मालूम करना है इसमें हमें, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एटम्स ऑफ Na डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ Na, ठीक है। तो एटॉमिक मास 23 था, जबकि एटम्स ऑफ Na मल्टीप्लाई बाय 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको पता है यानी Na नंबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो हमारे पास मास आया 183.39 ग्राम। लास्ट है हमारे पास 6 फार्मूला यूनिट्स इन 333 ग्राम ऑफ CaCl2। तो इसमें हमें वही गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास हमने यही निकाल लिया CaCl2 का 111 ग्राम। Nn भी आपको मालूम है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मालूम करना है, तो फार्मूला यूनिट का जो फार्मूला है इज इक्वल टू ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी Na से कर दिया, तो ये हमें फार्मूला यूनिट हमारा आ गया 18.06 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो ये बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल्स थे, कुछ मुश्किल नहीं हुई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।